अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बड़ी बाज़गश्त है, जो कि पिछले 1.5 माह से जिसका बहुत शोर था। अपोजिशन उसको रोकना चाहती थी जबकि हुकूमत उसको पास करना चाहती थी। तो इस हवाले से बहुत एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी जो कल अख्ताम को पहुंची, क्योंकि रात को ये 26वीं तरमीम मुकम्मल हो चुकी है, ये अप्रूव हो चुकी है। और आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के सिग्नेचर्स के बाद इसको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया गया है। अब ये आइन का हिस्सा है 26वीं तरमीम। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के आइन की 26वीं तरमीम, जो कि ज़्यादातर जुडिशरी स्पेसिफिक है, और इसके तहत पाकिस्तान के निज़ाम अदल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें से चंद एक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 175A के तहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों की जजों की तैनाती के बारे में है, नई तरमीम के तहत इसमें तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तंजीम 9, आइनी बेंचेस की तश्कील और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती और दीगर जजेस की तैनाती के मुतल्लिक ये फैसला करेगी। इस कमीशन के 8 अरकान होंगे, जिनमें से 4 सेनेट से होंगे और बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में से होंगे। अरकान पार्लियामेंट में से 1 सेनेटर और 1 रुकन कौमी असम्बली का नाम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान देंगे, जबकि दूसरी तरफ 1 रुकन कौमी असम्बली और 1 सेनेटर का नाम जो कौमी असम्बली में मौजूद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमने कमेटी देनी है तो उसमें से 1 रुकन कौमी असम्बली और 1 सेनेटर वजीर आजम मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब देंगे, और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से 1 रुकन कौमी असम्बली और 1 सेनेटर का नाम उमर अयूब साहब देंगे। तो अब देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कैसे होगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार ये था कि जो मोस्ट सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ऑटोमेटिकली बन जाता था, उसका नोटिफिकेशन हो जाता था। लेकिन अब इस तरमीम के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती अब एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। इनमें से 8 नेशनल असम्बली के अरकान होंगे और 4 सेनेट के अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजेस के नाम इस कमेटी को भेजेगा, और ये कमेटी उनमें से किसी एक का नाम सिलेक्ट करके वो वजीर आजम को भेजेगी, और वजीर आजम उस नाम को सदर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे और सदर से नोटिफिकेशन की अपील करेंगे। और इस तरह सदर पाकिस्तान उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आइन में आर्टिकल 191A का इजाफा भी किया गया है। इस नए आर्टिकल के तहत नए आइनी बेंचेस बनाए जाएंगे। ये आइनी बेंचेस आइनी मामलात और आइन की तशरीह के हवाले से अपना काम करेंगे। इन आइनी बेंचेस की तादाद और मुद्दत का फैसला सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा कि इन्होंने कितनी मुद्दत तक रहना है और इनकी कितनी तादाद होगी। इसके अलावा इसमें यह है कि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, तमाम सूबों को इसमें बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। बेंच में जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर सूबा पंजाब से एक है तो एक सिंध से भी होगा, एक KPK से होगा, एक बलूचिस्तान से होगा, एक GB से होगा, तो तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। इस तरमीम में एक और फैसला जो किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अज़हुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म कर दिया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट अब अज़हुद नोटिस नहीं ले सकती और ना ही किसी इदारे को कोई डायरेक्शन दे सकेगी। प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली नई कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होगी, वो ये डिसाइड करेगी आया कि अज़हुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। वही अज़हुद नोटिस की अप्रूवल देगी। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत के बारे में भी बड़ा रौला पड़ा हुआ था कि 68 ईयर्स हो गई है, 65 ईयर्स है। तो इस हवाले से भी एक तरमीम कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल तक होगी, कि कोई भी जो चीफ जस्टिस बनेगा, जिसका नोटिफिकेशन होगा, वो 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। चाहे वो रिटायरमेंट की उम्र यानी कि 65 ईयर्स को पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, वो 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तो ये थोड़ी सी जो खास जो निज़ाम अदल में जो कुछ तब्दीलियां की गई थी, उनमें से चंद एक मैंने आपके सामने गोशगुजार की हैं, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्या तरमीम हुई है और इसमें क्या इसका फ़ायदा और क्या नुकसानात हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।